इस सृष्टि में जो 500-700 करोड़ आत्माएं होंगे ना, उन हर आत्माओं में कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। ये बात सही है? ये सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। ये सारी सृष्टि गुण दोषमयी है, तो इसका कण कण गुण और दोष से भरा हुआ है। किसी में गुण ज्यादा, किसी में दोष ज्यादा। बाबा, इस देश का पतन दुर्जनों की दुष्क्रियता की जगह सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। ये बात ज्ञान में कैसे लागू होती? सत्य जन, सत्य माने सच्चे, और जन माने मनुष्य। जो सत्य जन है वो सच्चित आनंद की औलाद है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य ही भगवान है। तो जो भगवान की औलाद हैं, जैसे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, इसलिए ये बात लागू होती है कि अब ये ज्यादा तमो प्रधान बन जाते हैं संग के रंग से। सतजन तो बहुत ग्लानि के निमित्त बनते हैं। नहीं समझ में आया? बाबा, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। लेकिन बाप तो पापी दुनिया के बीच ही आते हैं ना, तो ये बात कैसे कह सकते हैं? पापी दुनिया के बीच आते हैं, लेकिन आते हुए भी जहाँ जहाँ बाप आते हैं बुद्धि योग से, वहाँ परिवर्तन होगा या नहीं? तो जहाँ बाप है वहाँ परिवर्तन हो गया, पाप पुण्य में बदल जाता है। जितना जितना तुम मुझे याद करते हो उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। जब याद नहीं करते तो जरूर वाइब्रेशन वातावरण खराब करते या अच्छा करते? खराब करते। इसलिए कहा जाता है जहाँ बाप है वहाँ तो पाप हो ही नहीं सकता। बाप तो पाप पुण्य दोनों से परे है। और जैसे जल है? जल यहाँ से नीचे बहता है। जल पानी नीचे बहता है, और जो अग्नि है उसकी ऊर्ध्वगामी स्टेज होती है। अग्नि की ऊर्ध्वगामी स्टेज होती है। पानी नीचे जाता है और आग की गर्मी ऊपर जाती है। आग ऊपर जाती है। हाँ, तो बाबा ये जल और अग्नि दोनों अष्टदेव में आते हैं। हाँ, तो बाबा इन दोनों के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। अग्नि के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? नीचे जाती है। तो पानी हो गया ज्ञान, और आग हो गई कामाग्नि, क्रोधाग्नि। जब सुधर जाते हैं
देवता बन जाते हैं, अष्टदेव बन जाते हैं। अष्टदेव ही नहीं, शिव की साक्षात अष्टमूर्तियां बन जाती हैं। रहेंगे तो नंबरवार ही। ज्ञान का तीसरा नेत्र अपनी जगह रहेगा। और मुसलमान लोग मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ से जमजम पानी लाते हैं। क्या लाते? जमजम पानी। जमजम पानी लाते। जमजम पानी का अर्थ क्या है? जमजम पानी का अर्थ है बुद्धि को जाम कर देता है। बुद्धि चलती ही नहीं। अल्लाह मियां ने आसमान बनाया, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूर्य, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने धरती बनाई। इतना तो कहते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं चलती। कैसे बनाई? चलती है तो बुद्धि जामड़ी है। जाम, जो ज्ञान बुद्धि को जाम कर देता है वो जमजम पानी हो गया। क्या नाम दिया? जमजम पानी। पानी जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ। जो बर्फ का घर है वो कौन सा है? हिमालय। पार्वती के बाप का नाम क्या है? हिमालय। जहाँ पार्वती का बाप है वहाँ क्या है? बर्फ। बुद्धि जाम, बुद्धि चलती नहीं। क्या कि गीता का भगवान मैं कैसे हो सकता हूँ? मुसलमानों में कहते हैं ना, अल्लाह आकर अव्वल धर्म की स्थापना की। अल्लाह अव्वल दीन। हाँ, तो उन लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि अव्वल धर्म आदि सनातन धर्म ही था? वो तो जानते हैं, उनका धर्म पिता आने से पहले भी भारत में धर्म था या नहीं था? फिर पुराना धर्म कौन हुआ? जो इस्लाम धर्म से भी पुराना है। वो हो गया अव्वल नंबर। बाकी सब नंबरवार। अरब देश में तो जनरेशन बाद में हुई। वहां तो धर्म बाद में फैला। उससे भी पहले कौन सा धर्म था, कौन सा देश था? भारत। तो वो अल्लाह का अव्वल नंबर है। अव्वल नंबर माने पहला। जो पहला अक्षर है वो खड़ा हुआ होता है।
और दूसरा अक्षर बे पड़ा हुआ, उन दोनों से ऊपर बिंदु अल्लाह। और कोई बच्चों को बाबा से प्रश्न पूछने के लिए डर लगता है, किसी को नहीं लगता है, और वो किसी बाबा के सामने ही आते ही वो सारा प्रश्न भूल जाता है। इसका मतलब क्या है? जो बाबा के पास आते हैं, बाबा के सामने आते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, प्रश्न वर्ष जाने कहाँ धरा रह जाता है। हम जब ब्रह्म में जाएंगे, सब आत्माएं ब्रह्मलोक में जाएंगी, उनमें भी जो पहले ब्रह्मलोक में जाएंगी या नहीं जाएंगी, जो पहले ब्रह्मलोक में जाएंगी वो सब कुछ भूल के जाएंगी कि संकल्प लेके जाएंगी। तो बाबा के सामने आते हुए, परम ब्रह्म के सामने आते हुए, परम ब्रह्म में तो भगवान भी है, शिव भी है, तो जो पहले उसमें जाने के लायक बनते हैं तो वो सबसे ज्यादा बाबा को प्यार करते हैं ना। जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है वो अचानक सामने आ जाए तो सब कुछ भूल जाएंगे ना, है भूल जाते हैं। यहाँ तक कि फोन करते हैं या फोन आता है बाबा का, सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा के नजदीकी बच्चे हुए या दूर के हुए है? नजदीकी वो पहले आने वाले हुए। जो बाद में आने वाले हैं उनको प्रश्नों की झड़ी लगी रहेगी। एक प्रश्न पूछेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा प्रश्न पूछेंगे तीसरा आ जाएगा। और डर भी लगता है किसी को। इसीलिए तो नजदीकी नहीं है ना। सब धर्मों में सबसे जास्ती दूरबाज खुशबाज कौन है? सन्यासी। क्योंकि वो भगवान बन के बैठ गए, शिव वो हम अपनी पूजा कराने लगे। बाद में उनको पता चलता है अरे हम तो खुद अपनी पूजा कराने लगे। तो साक्षात भगवान जब उनके सामने आता है तो डरेंगे ना। और बाबा बाप तो प्यार का सागर है, तो जब धर्मराज अंत में पिटाई करेगा तो बाबा रोकेगा नहीं? राष्ट्र का पिता है, राष्ट्रपति है, उसने फैसला करने के लिए कोई जज को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हुआ है
तो राष्ट्रपति उसको रोकेगा? है? अरे गलतियां की हैं तो सजा खानी पड़े या नहीं? ऐसे तो सारे ही छूट जाएंगे। तो ला और लब में बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या ला का वो लब का जो पलड़ा है वो हमेशा भारी बना रहे और ला ऊपर उठ जाए, हल्का हो जाए। तो दुनिया की राजकाज चल पाएंगे? जैसे कलयुग के अंत में आते आते कानून की ताकत कम हो गई। अभी जो सबसे पुराना देश भारतवर्ष है, वहाँ कानून को मानते हैं उतना है? नहीं मान रहे हैं। चोरी चकारी बढ़ रही है, दमपटाई बढ़ रही है, आगजनी मारामारी बढ़ रही है। तो डरते हैं? है? नहीं डरते। कानून का पलड़ा भारी वो हल्का हो गया। तो अब दुनिया ज्यादा चलेगी? नहीं चलेगी, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ला और लब में बैलेंस होना जरूरी है। बाबा, अव्यक्त वाणी जिनको अच्छी लगती है ना, जिन आत्माओं को, उनमें दिव्य गुणों की धारणा कम होती है। लेकिन विजय माला के मड़कों में तो दिव्य गुणों की धारणा अधिक होती है ना। पर उनको तो ब्रह्मा की वाणी अच्छी लगती है ना? उनको ब्रह्मा की वाणी अच्छी लगती है ना, उनमें धारणा अधिक होती है। विजय माला के मंत्र, विजय माला हाँ, लक्ष्मी जैसी आत्मा है। ये लक्ष्मी जैसी आत्मा कन्वर्ट हो जाती है ना सूर्यवंश रुद्रमाला में। दिव्य गुणों की धारणा तो अधिक होती है ना। जब कन्वर्ट हो जाती है तो उनका संग का रंग लगेगा कि नहीं 84 जन्मों में? लगेगा। है? तो 84 जन्मों में जब संग का रंग लगता है तो उनके जैसी हो जाएगी कि दूसरे अपना प्रभाव जमाएगी? उनके जैसे होती है। तो उनके जैसी हो जाती है। तो रुद्रमाला के मणकों को अव्यक्तवाणी शुरू में बहुत अच्छी लगती है। जब निराकार की याद करते करते क्षिप्र गति से क्षिप्रगामी होते होते वो आगे बढ़ जाते हैं तो फिर मुरली अच्छी लगती है। और है कभी भी कोई चीज रहता है तो चीटी की झूठ जरूर आ जाता है, तो देवक भी चीटी कैसे सीखता है? कभी कभी क्या होता है, कहीं पर भी रहता है तो वहाँ पे चीटियाँ आ जाती है ना। कोई चीज मीठी होती है। हाँ हाँ, बेहद में मीठा कौन है? शिव बाबा। अब चीटियाँ तो समझ लेना चाहिए कौन है। जो शिव बाबा के आसपास इकट्ठे होते रहे वो चीटियां ही तो हो गई। जैसे कोई कीड़ा मर जाता है, सड़ जाता है, सड़ने लगता है, तो चारों तरफ से चीटियां आकर के उसको लगती हैं। ऐसे ही शिव बाबा हो गया। चीटियां किसको लग रही हैं? है? मीठे चीज को। सबसे ज्यादा पतित को लग रही है कि पावन को लग रही है? है? अरे पतित में पावन है ना, वो एवर पे और तो दिखाई नहीं पड़ता। कौन दिखाई पड़ता है? साकार दिखाई पड़ता है। ये पता नहीं चलता है
कि साकार में जो निराकार है उसका आकर्षण खींच रहा है। प्योरिटी कशिश करती है या इम्प्योरिटी कशिश करती है? चुंबक कशिश करती है, लोहा थोड़ा ही कशिश करता है, खींचता है। बाबा, छठ पूजा होती है ना, छठ पूजा, हाँ, छठ पूजा में अज्ञानी लोग जो हैं वो प्रसाद आदि भेज देते हैं, तो जो भक्ति की हुई आत्माएं हैं वो अगर उस प्रसाद को खा लेती है तो उनको क्या उनके पास जाकर जन्म लेना पड़ेगा? भट्टी की हुई आत्मा, मतलब जो आत्माएं ज्ञान में है, वो लोग ज्ञान में चलते ना, भट्टी कर लिया, वो लोग जाके फिर यदि छठ पूजा में जाके प्रसाद ग्रहण कर लिया तो वहाँ फिर जन्म पूजा में जाके प्रसाद देते हैं। भट्टी की हुई आत्माएं तो ज्ञानी आत्माएं बन गई, वो तो इसको कुछ मानेंगे ही नहीं। अज्ञानी लोग भेज देते हैं प्रसाद, हाँ बिल्कुल, तो वो अज्ञानी आत्माएं प्रसाद खा लेंगी तो कुछ नहीं होगा। अरे बाबा की याद में हम भोजन खा लें तो हमको असर करेगा? फिर है अज्ञानियों के हाथ का नहीं खाना। योगी बन गए हैं तो किसी के भी हाथ का खाएंगे तो कुछ असर नहीं करेगा। कमजोर आत्मा है तो असर करेगा। कन्याएं माताएं तो कलयुग में अबला बन जाती है, इसलिए उनको संग के रंग से और अन्य दोष से बचाना चाहिए, ताकि एक बाबा के ही संग के रंग से अबला से सबला बन जाए, शक्ति बन जाए। और अभी तो बाबा ने कहा है कि बाबा से मिलने की इच्छा रखना ही शुभ इच्छा है। बाबा से मिलने की इच्छा रखना ही शुभ इच्छा है। खुद अच्छा है, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा है। यह शुभ इच्छा रखनी चाहिए। हाँ। और दूसरी तरफ बाबा ने भी बोला कि इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा अच्छा बनना नहीं देता है। हाँ। तो बाबा से मिलने की इच्छा रखनी चाहिए। जब हम बाबा कहते हैं तो कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? शिव बाबा कहते हैं तो कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं, शिव की आत्मा याद आनी चाहिए ना। तो जिससे हम मिल रहे हैं उसके जैसा बनेंगे तभी तो मिलन अच्छा होगा। हाथी से चींटी मिलना चाहे तो मिलन बढ़िया होगा? है? नहीं होगा। तो ऐसे ही है, जब हम बाबा बाबा करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि हम किस आत्मा को बाबा कह रहे हैं। हमारी बुद्धि का जो लगाव है वो किस आत्मा की तरफ है? दोनों हैं, एक एवर इम्प्योर और एक एवर प्योर। हमारी कशिश किसकी तरफ जा रही है? आकर्षण किस तरफ जा रहा है ज्यादा? है जा रहा है, जाना चाहिए।
और बाबा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात दुनिया में लोग कब मानेगा? जब प्रत्यक्षता होगी बाबा की तभी मानेगा। कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनेगा तभी मानेगा। अब कृष्ण तो खुद ही अधूरा है। जब कृष्ण बच्चा अधूरा है तो बाप भी, मनुष्य सृष्टि का बाप भी कैसा है? वो भी अधूरा। बाप और बच्चे दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे, या एक पहले प्रत्यक्ष होगा एक बाद में प्रत्यक्ष होगा? एक पहले संपूर्ण बनेगा एक बाद में संपूर्ण बनेगा, है? साथ साथ होंगे। महाशिवरात्रि होगी और लोग पहचानने लगेंगे। जो देखेगा उसके मुंह से क्या निकलेगा? आंखों से जो देखेगा वो कहेगा यही मेरा बाप है, और जो कानों से एक शब्द भी सुनेगा तो क्या कहेगा? यही मेरा बाप है, मेरा बाप आ गया, भगवान मिल गया। तो संपूर्णता कब गाई जाएगी? है ये एवर प्योर और एवर इम्प्योर समान कैटेगरी के हो जाएंगे, समान संपन्न बन जाएं दोनों ही। और साथ में बच्चा भी लगा हुआ है। बच्चे को छोड़ के बाप तो नहीं चला जाएगा। वो बाप कैसा? जो बच्चे को जलते हुए घर में छोड़ दे और खुद भाग जाए, वो बाप हो सकता है? नहीं। काम की अग्नि में कृष्ण बच्चा जल रहा है, बाप को पता है कि वो जल रहा है। तो बच्चे को उठाए बगैर बाप भाग जाएगा क्या? परमधाम चला जाएगा? नहीं जाएगा। बाबा ने बोला है ना, माया मोह का त्याग कर देंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। तो एक प्रकार से मायापति होने के कारण माया हमारी माता हो गई, तो कोई भला माता की त्याग कैसे करेंगे? माया माता कहाँ है? माया तो मौसी है। बाबा ने कब कहा माया तुम्हारी माँ है? बाबा ने माँ आया को क्या माँ बताया क्या है? मौसी बताया। रूठ जाते हैं तो बच्चे कहाँ चले जाते हैं? मौसी के घर में चले जाते हैं। और बाबा पाप का अति करने के लिए बाबा कुछ प्रैक्टिकल में एक्टिविटी करेंगे? हाँ, कोई भी चीज की अति होगी तो अंत होगा। और अति कौन कर पाएगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अति कर पाएगा, या कमजोर अति कर पाएंगे? जो पावरफुल होगा वो अति भी कर पाएगा। तो अति का अंत होगा। अंत कब होता है? विनाश कैसे होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। तो इम्प्योरिटी ऐसी कौन करेगा 100%? इस दुनिया में सब तो बच्चे हैं। जो एडम आदम या प्रजापिता है वो बाप है। तो ज्यादा ताकतवर कौन है? तो कौन करेगा अति? माँ। हाँ, बाबा हाँ। गोल्डन चाबी क्या है?
चाबी क्या है? गोल्डन चाबी, सतयुग को दरवाजा खोलने की चाबी। गोल्डन एज दुनिया है सतयुग, और उसकी चाबी है संपूर्णता। जब संपूर्णता की चाबी लगेगी, कौन है संपूर्णता की चाबी? है हाँ, भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो टोटल विनाश होगा तो अंत हो जाएगा। टोटल विनाश का निमित्त शंकर, इम्प्योरिटी की अति कर देगा तो रिजल्ट क्या होगा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अपने को खाक में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। जैसे बीज मिट्टी में सड़ के मिल जाता है, तो बगीचा तैयार हो जाता है। और बाबा गीता पाठशाला की महत्वता क्या है, जबकि बाबा ने मुरली में बोला है कि आगे चल करके ये देखने में आएगा कि बाबा मिनी वर्ल्ड के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। गीता पाठशाला की महत्ता ये है कि बाबा ने बोला है गीता पाठशाला का नक्शा मधुबन की तरह बनाओ। तो गीता पाठशालाएं ही ज्यादातर मधुबन बनती हैं और बाबा मधुबन में आ जाते हैं। गीता मंदिर यादगार बने हुए हैं, मधुबन मंदिर थोड़े ही यादगार बने। तो शहर शहर में गीता मंदिर बने हैं, किस बात की यादगार है? गीता पाठशाला की यादगार है। बाबा, माताओं की मुख्य सेवा बाबा ने बताइए कि माताओं की मुख्य सेवा बाबा ने बताइए कन्याओं की सुरक्षा करना। लेकिन अगर माताएं कहती हैं कि हम वाचा सेवा और कर्मणा सेवा करना चाहते हैं, नहीं तो हमें उस सेवा का मार्क्स नहीं मिलेगा। जब बाबा ने बोला हुआ है कन्याएं हैं तलवार और माताएं हैं ढाल, तलवार की सुरक्षा के लिए अगर ढाल सामने नहीं आती है और दूसरी ओर बुद्धि जाती है दूसरे प्रकार की सेवाओं की तरफ, तो कन्या रूपी तलवार की सुरक्षा होगी? है? सुरक्षा ही नहीं होगी। और वो तो मोटी चमड़ी वाली ढाल है, जो गेंडा होता है ना, गेंडा नाम सुना, देखा? हाँ, उसकी जो खाल होती है वो बहुत मोटी होती है और बहुत मजबूत होती है। उसमें तलवार मारते जाओ कोई असर नहीं करती। तो ऐसे ही जो माताएं हैं वो गृहस्थी जीवन में बाल बच्चे पैदा करते करते सारी बुद्धि उन बच्चों में चली जाती है। और ज्ञान के लिए क्या चाहिए? है? हाथ चाहिए कि पांव चाहिए कि नाक चाहिए कि बुद्धि चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि उतना काम नहीं करती। बुद्धि सिर्फ इतना काम करती है माताओं की कि बच्चे की असुरक्षा नहीं देख सकती। देख सकती है?
खराब से खराब बच्चा होगा तो भी उसको अपने नजदीक रखना चाहेगी या उससे जिंदगी में जुदा होना चाहेगी? नजदीक रखना चाहेगी। तो ये माताएं हैं, माताओं को पहले ही टाइटल दे दिया शिव शक्तियां। तब हैं शिव शक्तियां जब बाबा के बच्चों की, बाबा के बच्चे हैं ना, उनमें दुर्योधन दुशासन बाबा के बच्चे हैं कि कन्याएं माताएं बाबा के बच्चे हैं? कन्याएं माताएं। कन्याओं का नाम पहले है क्योंकि कन्याओं में प्योरिटी ज्यादा होती है। तो माताओं को पहले बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। अब अगर बाप के संबंध से अपन को माता समझती है तो सुरक्षा करने में अलबेलापन आता है। मान लो कोई कन्या के साथ किसी जिज्ञासु को समझाने के लिए बैठाया गया, ढाल माता साथ में गई, कमरे में तीनों बैठे हुए हैं और माता सोना शुरू कर दिया और दुर्योधन दुशासन ने दुर्योधन दुशासन पदा शुरू कर दिया। दुर्योधन दुशासन क्या करेंगे? अकेला देखेंगे तो छोड़ेंगे हैं? माता तो सो गई तो अनर्थ हो जाएगा ना। वो अनर्थ की जिम्मेवार कौन बना? माता बनी। बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो माताओं की पहली जिम्मेवारी है बाबा के बच्चों की सुरक्षा करना, और बच्चों में भी दुर्योधन दुशासनों की बैलों की सुरक्षा करना नहीं। किसकी सुरक्षा करना है? कन्याओं की सुरक्षा करना। आत्मा शक्ति में नहीं जा पाएगी है? दुर्गति को पाए हुए आत्मा शक्ति में नहीं जा पाएगी क्या? दुर्गति को पाए हुए हैं ऐसी आत्मा शक्ति में नहीं जा पाएगी और मूल वस्तु में नहीं जा पाएगी, तो फिर कहाँ रहेगी? सबसे जास्ती दुर्गति को पाया हुआ कौन है? कौन है? बाप ही तो सबसे जास्ती दुर्गति को पाया हुआ है। तो जो सबसे जास्ती दुर्गति को पाया हुआ है, जिसकी आत्मा बहुत ही पतित बन गई, तो परमधाम नहीं जा पाएगा है? अरे जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान? ये क्या प्रश्न पूछ दिया? प्रश्न भी तो सही होना चाहिए। ज्ञानियों जैसा प्रश्न होना चाहिए ना। ज्ञानियों की सभा में अज्ञानता का प्रश्न तो नहीं होना चाहिए। और बाबा, एक मुसलमान भाई को संदेश दिया, तब उसने ये पूछा कि मेरे प्रश्नों का आंसर दो, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो उसने पूछा कि 24 घंटे में सबसे अच्छा टाइम कौन सा है और हफ्ते में सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो कैसे बताना? सप्ताह में सबसे अच्छा दिन है सोमवार। कौन सा बार? सोमवार। जिसके आधार पर सोमनाथ मंदिर बना। सोमनाथ ने किसको नाथा? नाथ कौन से जानवर को डाली जाती है? बैल को। तो दुनिया का सबसे बड़ा बैल है। बैलबाजी बहुत करता है।
ढेर सारी गैयों का झुंड हो और एक बैल हो, तो सबके ऊपर एक हुआ ना। कंट्रोल करने वाला वो सबसे बड़ा बैल है। और उसको कंट्रोल कौन करता है? अरे स्त्री पत्नी बनती है तो नाक में नथनियां डाली जाती है। नाक में नथनियां डालने के निमित्त कौन बना? पति। तो बैल की नाक में नथनियां डालने वाला कौन है? शंकर। कंट्रोल करना एक होता है जबरदस्ती कंट्रोल करना, फोर्स से, और एक होता है प्यार से कंट्रोल करना। तो शिव बाबा प्यार से कंट्रोल करता है या पुरुष बन के कंट्रोल करता है? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। माना शिव जो है, शिव की आत्मा वो नाथ डालने वाली है, तो फिर है। इसलिए शिव शंकर पर सवारी करता है और शंकर बैल पर सवारी करता है। नाथ डाल देता है, हाई जंप लगाता है और बैल के ऊपर चढ़ जाता है। नाथा हुआ बैल है तो कंट्रोल में रहता है। और 24 घंटे में सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? अमृत वेला। अमृत वेले में भी सबसे अच्छा टाइम वो है जब महाशिवरात्रि होती है। एक तो है शिवरात्रि, जैसे सन 76 में महाशिवरात्रि है या शिवरात्रि है? सिर्फ रात्रि कहेंगे, क्योंकि विदेशी लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिवादी होते हैं। वो जानते हैं रात के 12 बजे से सूर्य ऊपर उठना शुरू होता है, तो उनके लिए रात के 12 बजे सन 76 में ज्ञान सूर्य उठना शुरू हुआ। तो विदेशियों में दिन की शुरुआत कै बजे से मानते हैं? रात के 12 बजे से। लेकिन क्या उस समय जो सारी सृष्टि का बीज है उसका कल्याण हो जाता है? हो जाता है? नहीं। जब बीज का ही कल्याण नहीं हुआ तो सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो जो कृष्ण बच्चा है जो शिव की सवारी कही जाती है, शिव बाबा की, शिव की नहीं, उस बच्चे को साथ लेकर के चलता है बाप। ये पवित्र संपूर्ण बनेगा तो मैं भी बनूंगा। ये पवित्र नहीं बनेगा, संपन्न नहीं बनेगा, तब तक मैं भी नहीं बनूंगा। तो कितना टाइम लगता है?
है 77, 78 से लेकर के 18 तक कितना वर्ष हुआ है? 40 वर्ष। 40 वर्ष। चालीस वर्ष पूरा होता है और जो असली अमृत वेला है भारतीयों वाला वो शुरू होता है। लाली जो है, जिसे लाली कहते हैं, वो सूर्य निकल आता है उसके बाद आती है या सूर्य निकलने से पहले आती है? तो लाली कौन हुई? लक्ष्मी हुई लाली। और लाली से भी आगे कौन होती है? काली है महाकाली। काली काली रात्रि, काल रात्रि का पीछा करते हुए लाली आती है और लाली के पीछे पीछे है सूर्य आता है। वो तो पहले से ही आवाहन कर रहा है। किसका है? विजयमाला का। तो पीछे पीछे जाएगा या नहीं जाएगा? है जानता है रुद्रमाला के मणकों से मेरा काम होने वाला है, होने वाला है नहीं। ये तो पुरुष हैं सब। क्या है? पुरुष है। स्वभाव संस्कार से तो पुरुष हैं। चलो चोले से पुरुष नहीं है, लेकिन काहे से पुरुष हैं? जो अंदर आत्मा में स्वभाव संस्कार भरा हुआ है उससे पुरुष है। तो इन पुरुषों से तो इनको टाइटल क्या दिया हुआ है? हाँ। तो ये प्यार की पालना नहीं दे पाएंगे जितनी प्यार की पालना विजयमाला से मिलेगी। तो रात्रि के 4 बजे जो है, 4, 4:30, कहीं 5, क्योंकि अमृत वेला सब जगह एक जैसा होता है कि टाइम अलग अलग होता है, कुछ अंतर पड़ जाता है, घंटे 1.5 घंटे का अंतर पड़ता है। तो असल में जब सूर्योदय होता है तब तक अमृत वेला माना जाता है। अमृत बरसता है। वो कोई स्थूल पीने की चीज है या ज्ञान अमृत की बात है? ज्ञान अमृत बरसता है। जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। भगवान प्रत्यक्ष हुआ, अब भगवान के प्रत्यक्ष होते ही क्या होगा है? जैसे ही भगवान आता है वैसे ही 1 सेकंड में सदगति करता है। ऐसे नहीं सन 76 में आया तो कोई की सदगति हुई? जिसमें आया उसकी सदगति हुई, उसी की नहीं हुई तो दूसरों की क्या होगी? तो 1 सेकंड में जो जनक की सदगति गाई हुई है, मुक्ति जीवन मुक्ति, तब तक अमृत बेला गिना जाता है। ज्ञान पीने की बेला है, ज्ञान अमृत पीने की। उसके बाद तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, मारामारी शुरू हो जाएगी। राजधानी स्थापन हुई, फिर क्या होगा? पहले राजधानी स्थापन होगी कि विनाश होगा? राजधानी स्थापन होती है। राजधानी स्थापन हुई और विनाश शुरू। फिर अमृत पी सकेगा कोई है?
भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, फिर अमृत बेला तो नहीं कहा जाएगा। तो जब तक अमृत बेला है और ऊंची से ऊंची अमृत बेला तब है जब भगवान ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। और बाबा 12 महीने में सबसे अच्छा महीना कौन सा है? गीता में ही बता दिया है, भूल गए? माशा नाम मार्गशीर्षो हम। और कहते हैं नेत्र दान करने से दूसरे जन्म में आंखें नहीं मिलती है, ये सच है। नेत्र दान करने से दूसरे जन्म में आंखें नहीं मिलती है, ये सच है। दूसरे जन्म में दूसरे जन्म में आंखें नहीं मिलती है। कौन कहता है? जो दान करेगा जिस चीज का, वो तो अगले जन्म में और ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो ही धन दान करता है, तो धन दान करने को अगले जन्म में धन नहीं मिलेगा है? ये क्या बात कर दी है? वो उसका फल वैसा होगा, फिर तामसी दान हो गया। सुपात्र को दान देना चाहिए। आज की गवर्नमेंट भी नेत्रदान करा रही है ना। हॉस्पिटल में जाकर के लोग मरने से पहले नेत्रदान कर देते हैं। कोई भारतवासी को ऐसा देखा कि वो कह रहा हो कि हमको नेत्र का दान मिला है? तो ये नेत्र सब कहाँ जा रहे हैं? विदेशों में बिक रहे। तो ये चोरों को नेत्रदान हो रहा है, डकैतों को नेत्रदान हो रहा है, या सुपात्रों को नेत्रदान हो रहा है? तो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ। शरीर में आत्मा रहती है तो कितने अच्छा है, शरीर में आत्मा रहती है तो कितनी अच्छा है। शरीर जब छोड़ देता है, जब शरीर में आत्मा है तो कितना अच्छा है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद सड़ने लगता है। इसको घृणा क्यों करते हैं? शरीर को आत्मा छोड़ गई तो शरीर मुर्दा हो गया। घृणा क्यों करते हैं? सबसे बढ़िया आत्मा कौन है ये बताओ? सबसे बढ़िया आत्मा कौन है? शिव। वो शिव जब तक मुकर्रर रथ में रहता है तो लोग आकर्षित होते हैं या दूर भागते हैं? आकर्षित होते हैं। और जब शिव छोड़ जाएगा तब क्या होगा है? अरे धर्मराज का रूप बन जाए, भूल गए? शासन किसका चलेगा? धर्मराज का शासन चलेगा। तो डरेंगे, डर के भागेंगे या नजदीक आएंगे? है? भागेंगे। है? तो ऐसे ही सब आत्माओं के लिए है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर की वैल्यू है, और आत्मा छोड़ जाती है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। धर्मराज को कोई याद करता है? नहीं करता। बाबा रामचंद्र को रावण पर विजय प्राप्त करने में कितना समय लगा? माना कितने दिनों तक युद्ध चलता रहा? कहते हैं
14 साल का वनवास हुआ। कितने साल का? 14 साल का। तो सारा टाइम जंगल में ही रहे ना। कि अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या माने स्वर्ग, जहाँ युद्ध होता ही नहीं। तो कितना टाइम लगा? 14 साल लग गए। और महादेव सीरियल में दिखाया है कि काशी का राजा रिपुंजय ने महादेव को काशी से निकाल दिया, तो इसका वेद में क्या है? काशी के ऊपर शासन कौन, शासन करने वाले राजा का नाम क्या बताया है? रिपुंजय। रिपु माने दुश्मन। दुश्मन के ऊपर जीत पाने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त कौन इस दुनिया में है? वो तो परमधाम में रहता है। दुनिया 5000 साल की है। रथ नहीं, आत्मा। दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त मनुष्य आत्माओं के बीच में राम वाली आत्मा। तो जो सबसे बड़ा दोस्त होता है वो सबसे बड़ा क्या बनता है? जो राम है सो क्या बनता है? सबसे बड़ा रावण बनता है। तो सबसे बड़ा जो रावण है वो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कोई का तो 100% दुश्मन होगा है? और जो 8 हैं देव, अष्ट देव, उन अष्ट देवों को अंतिम जन्म में कोई जीतता है या नहीं जीतता है? माया रावण जीतता है ना। तो जो जीतने वाला है वो कितने सिर का है? 10 सिर का। उन 10 सिरों में कोई है जो अष्ट देवों को या नंबरवार जो सिर हैं वो जीतते हैं। तो रिपुंजय मालूम हुआ किसका नाम हुआ है? नहीं पता चला? तुम्हें पता चला? जो अंतिम जन्म में राम रावण बनता है वो सबसे बड़ा रिपु हो गया, दुश्मन। और उस दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन भी कोई होगा। कौन हुआ? तुम सब सीताएं हो। राम के लिए नहीं बोला। तो जो तुम सब सीताएं हो उनमें अव्वल नंबर सीता कौन हुई है? जगदम्बा, लक्ष्मी। अव्वल नंबर सीता, राम वाली आत्मा। राम कौन हुआ है? राम साकार है तो सीता भी साकार होगी या निराकार होगी? जोड़ी है ना दोनों की। फिर तो चींटी हाथी की बात कर दी। हाँ, तो राम है एक जो कभी अनिश्चय बुद्धि रावण के चंबे में नहीं आता। राम है एक और बाकी सब सीता है। उन सीताओं में राम के बाद पावरफुल कौन है सबसे?
जगदम्बा। जगदम्बा सबसे पावरफुल है, ज्यादा प्योरिटी है उसमें, है ब्रह्मा में ज्यादा प्योरिटी है। हाँ, सबसे ज्यादा पावरफुल है, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको ही उसने अंदर में कर लिया। तो राम अकेला पड़ गया ना। प्रश्न क्या था? महादेव को भी निकाल दिया रिपुंजय ने। हाँ, तो न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। तो अत्रि के लिए घर में से निकाल दिया, तो घर कौन हुआ अत्रि का? काशी। काशी को ही कंट्रोल कर लिया, तो घर तो गया। और है रिपुंजय कौन हुआ यही पता नहीं चला। हाँ, 10 सिरों में, रावण के 10 सिरों में कोई सिर तो होगा जो 8 देवों को जीतता है। माया किसी को छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। बाबा, अभी नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वहाँ जाकर घर बना रहे हैं, और वहाँ पर जो दुनिया भर के मैंने जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, हर प्रकार के, उनका बीज ले जाकर सुरक्षित रख रहे हैं। तो इसका बेहद में कुछ अर्थ होगा? उन्हें पता ही नहीं है कि उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वो सब पहाड़ फट करके समंदर में आ जाएंगे। तो वहाँ घर बनाने से फायदा है? ये तो वैज्ञानिकों की बेवकूफी है। तो बेहद का अर्थ पूछ रहा है, यही तो बेहद का अर्थ है। यहाँ भी तो वैज्ञानिक हैं जो सिर्फ याद में रहना चाहते हैं, ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। कौन है? विधर्मी है या सुधर्मी है? विधर्मी है। वो विधर्मी किसकी गोद का आसरा लेते हैं? ब्रह्मा बर्फ का घर है कि नहीं है? और उत्तरी ध्रुव क्या है? वो भी बर्फ का घर है। चंद्रमा पे जाके रहना चाहते हैं, चंद्रमा पर घर बनाएंगे तो सफल होंगे? नहीं होंगे। हाँ, बाबा कहते हैं दुष्टों को नाश करते हैं, साधुओं को रक्षा करते हैं। साधुओं की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ। तो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, दुशासन। हाँ, और जो ज्ञान में चलने वाले तो बाबा रक्षा नहीं करते। ज्ञान में चलने वाले, जो ज्ञान में चलने वाले पुरुष हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। जैसे प्रजापिता है, पुरुष है ना, तो उसकी प्योरिटी की रक्षा करता है? करता है? अरे सर नीचे झुका लिया, कैसे कर रही माता? ओम शांति।